हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल मनु नौटियाल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं और हम उत्तराखंड और हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हमने उत्तराखंड की वीडियो भी बनाई थी और हिंदी की वीडियो भी बनाई थी दोस्तों। और आज हमारा जो हिंदी का टॉपिक है दोस्तों, वो है हिंदी की संविधान में स्थिति। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची और राजभाषा भाग 17 राजभाषा है जिसका नाम, और अनुच्छेद 343 से 351 तक है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने देखा था दोस्तों गढ़वाली तथा कुमाऊनी की उपबोलियां। आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, नोट किया होगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं मेन फैक्ट क्वेश्चन आपको यहीं पे वही करवाता हूं दोस्तों, जो आयोग करवाता है या फिर पूछा जाता है परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है हिंदी की संविधान में स्थिति। तो अगर हम दोस्तों हिंदी की संविधान में स्थिति की बात करें दोस्तों, तो हिंदी की संविधान में दो जगह पर क्या है स्थिति है, यानी कि हम कह सकते हैं दो जगह पर क्या है स्थिति है। जिसमें पहला क्या है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची, और दूसरा क्या था, भाग 17 जिसका नाम क्या था, राजभाषा। और अगर अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, आर्टिकल की बात करें, तो 343 से 351 तक क्या है, अनुच्छेद है दोस्तों। इसको भी हम देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए हम संविधान की फर्स्ट अनुसूची की बात करेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची, इसमें अगर आप लिखना भी चाहेंगे दोस्तों तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें मूल संविधान में 14 अनुसूची थी, 14 भाषाएं थी, और 8 क्या है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब कौन कौन से संविधान संशोधन थे दोस्तों, अब देखिए। 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में क्या जुड़ी दोस्तों, सिंधी भाषा जुड़ी थी, सिंधी। ठीक है, और 71वां संविधान संशोधन 1992 में कौन सी भाषा जुड़ी थी, MKN, मतलब मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। मणिपुर, कोंकणी और नेपाली। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम अब तीसरा संविधान संशोधन वो हुआ था 92 संविधान संशोधन 2003 में। इसमें क्या जुड़ा था, BDMS, मतलब बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। MKN, इसको MKN कर देना ऊपर वाले को, आपको याद करने में आसानी होगी। और 92 2003 में क्या जुड़ा था, BDMS, मतलब बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। यह है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन दे देगा कि सिंधी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा था। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जुड़ा था। आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, या इनमें से 3 दे देगा और 1 में दे देगा, इसमें से कोई नहीं। तो आपको ये वाला आंसर करना है दोस्तों। ठीक है, मणिपुर, कोंकणी, नेपाली किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ये हिंदी के क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हमारी उत्तराखंड और हिंदी अगर अच्छे से अगर हमने तैयारी कर ली तो हम मतलब चांसेस हैं सिलेक्शन के। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये तो हमने देख लिया जो इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, अब यहां पर हमने एक चीज नोट करना है दोस्तों, नोट ये करना है, अब बताऊंगा यहां से भी क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, कि अंग्रेजी, भोजपुरी
और राजस्थानी। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में, यह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है, नहीं है। अब क्या है दोस्तों, हमने क्या देखा कि अंग्रेजी, भोजपुरी और राजस्थानी क्या है, इस 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी दोस्तों। आपके पास सीधे सीधे क्वेश्चन दे देगा सिंधी दे देगा, मणिपुर दे देगा, कोंकणी दे देगा, नेपाली दे देगा, उड़िया दे देगा, ऐसा कुछ दे देगा। क्योंकि संविधान के हम अभी देखेंगे कौन कौन सी संविधान अनुसूची में, पूरी टोटल मतलब संविधान में क्या था दोस्तों कि 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा शामिल थी। ये वाली तो संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी थी, ठीक है। अब देखिए हमने 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं को देखना है ना, हमने देखा था। अब देखिए आपके पास सीधे सीधे क्वेश्चन फैक्ट के तौर पर दे देगा, अंग्रेजी दे देगा और दे देगा सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी। अब बोलेगा कि इसमें से क्या है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो अगर हमें याद होंगे तो हम आसानी से टिक कर सकते हैं या फिर सही आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों, ये तो आपने नोट कर दिया होगा, ठीक है। अब देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा, ये आप टॉपिक बना दो, ठीक है, हेडिंग बना दो, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं। अब देखिए दोस्तों कौन कौन सी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर 1 तो क्या है, असमिया, ठीक है। दूसरी है बांग्ला, तीसरी है बोडो जो हमने ऊपर भी देखा था, चौथी है डोंगरी, पांचवी है गुजराती, छठी है हिंदी, सातवीं है कन्नड़, आठवीं है कश्मीरी, ठीक है, नौवीं है कोंकणी, मैथिली 10वीं है, 11वीं है मलयालम, 12वीं है मणिपुरी, ठीक है, 13वीं है मराठी, 14वीं है नेपाली, 15वीं है उड़िया, 16वीं है पंजाबी, ठीक है। इसी प्रकार से आपको देखना है दोस्तों, हम पूरी 22 मान्यता भाषाओं को देख रहे हैं। पंजाबी हो गया, 17वीं है दोस्तों आपकी संस्कृत, 18वीं है संथाली, 19वीं है सिंधी, 20वीं है तमिल और 21वीं क्या है तेलुगु और 22वीं क्या है दोस्तों उर्दू, ठीक है। ये तो हमने देख लिया दोस्तों कि संविधान में क्या था, 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख था, जिसमें क्या है दोस्तों 14 भाषाएं तो पहले से थी, लेकिन क्या है 7-8 क्या था दोस्तों, हमने देखा था कि संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी थी, जिसको हमने देखा था कि क्या है 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जुड़ी थी सिंधी, और फिर 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992 में जुड़ा था दोस्तों MKN मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, जिसमें हमने देखा था तीसरे संविधान संशोधन क्या हुआ था, 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या जुड़ा था दोस्तों BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये 22 मान्यता प्राप्त भाषा को हमने देखा था, ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों भाग संविधान का, अब दूसरा क्या था, संविधान की 8वीं अनुसूची हमने देखा था। दूसरा था दोस्तों हमारा कि संविधान का भाग 17 क्या था, वो राजभाषा था। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद क्या था 343 से 351 तक,
जिसको हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे दोस्तों। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा संविधान का भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक, जिसमें हम सबसे पहले अनुच्छेद 343 को देखेंगे, जिसमें क्या था दोस्तों, जो हम आगे की बात करेंगे कि उसमें क्या था कि हिंदी जो मतलब क्या होगा, जो भाषा होगी वो हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। 343(1) में कहा गया था, ठीक है। 343(2) में क्या था दोस्तों कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों पश्चात अंग्रेजी को भी शासकीय कार्यों में लाया जाएगा। और 343(3) में क्या था कि संविधान के लागू होने के 15 वर्षों पश्चात अगर संसद यदि चाहे तो विधि बनाकर क्या है, अंग्रेजी को भी शासकीय कार्यों में ला सकता है। इसको हम आगे देखेंगे दोस्तों, अभी बता के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से इसको समझना है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों संविधान का भाग 17 राजभाषा, 343 से 351 तक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।